आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है भारत में मुगल चित्रकला या मुगल कालीन चित्रकला। दोस्तों, अगर हम बाबर के युग की बात करें तो बाबर के वक्त में चित्रकला का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। अब हम बात शुरू करते हैं हुमायूं से। भारत में चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। शेर शाह से पराजित होने के बाद जब वह ईरान में निवास कर रहा था, तब उसने तारीख़ खानदानी तैमूरिया की पांडुलिपि को चित्रित करने के लिए ईरानी चित्रकारों को हायर किया, उनकी सेवा ली। ये चित्रकार मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल समद तबरेज़ी थे। सिराजी और तबरेज़ी का प्रभाव मुगल चित्रकारों पर निर्णायक रूप से पड़ा। उस वक्त भारतीय चित्रकार अधिकतर धार्मिक विषयों का ही चित्रण करते थे, जबकि ईरानी चित्रकारों ने राज दरबारों के जीवन, युद्ध के दृश्य आदि का चित्रण किया। सल्तनत काल से ही भारत में कागज का प्रयोग लोकप्रिय होने लगा था। हुमायूं काल के बाद जब अकबर का युग शुरू हुआ, तो अकबर के युग के वक्त भी अकबर के काल में भी मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद अकबर के दरबार में थे। अबुल फजल के अनुसार अकबर ने उन्हें सिरीने कलम की उपाधि दी थी, दोनों लोगों को, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, इन दोनों लोगों को। अकबर के वक्त जो है चित्रकारी का जो सबसे बड़ा वो था हमजा नामा, जो 1562 से आरंभ हुआ। इसे ही दास्ताने अमीर हमजा कहा जाता है। अब ये था क्या? इसमें अकबर के यौवन काल का, यानी कि उसके जवानी के दिनों का सजीव चित्रण था। अब इसमें दो मत हैं। अबुल फजल और बदायूनी और शाहनवाज खान का ये मानना था कि इसकी जो शुरुआत थी वो मीर सैयद अली ने शुरुआत किया था और अब्दुल समद ने इसको खत्म किया था। जबकि वहीं पर जो दूसरा पक्ष था, जैसे मुल्ला दाऊद कजवीनी थे, उनका ये मानना था कि यह हुमायूं के हमजानामा जो थी वो हुमायूं के दिमाग के ऊपर थी और इसको शुरू किया था समद तबरेज़ी ने और खत्म किया था उसे आपके मीर सैयद अली ने। तो यहाँ पे दो पक्ष हैं। तो हमजानामा था क्या? हमजानामा बेसिकली अकबर के जवानी के दिनों का सजीव चित्रण था और कुल मिलाकर इसमें दो चित्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें पहला थे तबरेज़ी और दूसरे थे हमारे सिराजी, मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल समद तबरेज़ी। तो इसमें दो, और इन्हें उपाधि क्या दी थी अकबर ने? इन्हें सिरीने कलम की उपाधि दी थी। तो इसमें 4 प्रश्न तैयार होते हैं कि हमजानामा क्या चीज़ है और इस पे कौन-कौन से चित्रकारों ने काम किया है। ये मूलतः ईरान के थे, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। ये ईरानी थे क्या भारतीय थे? ये ईरानी चित्रकार थे और इनको जो है इन्होंने हमजानामा को कंप्लीट किया था। अब इसके बाद अकबर के तस्वीर खान में जो थे वो 17 कलाकार थे। वास्तविक संख्या अधिक भी हो सकती है, लेकिन 17 लोगों का जिक्र मिलता है। इसमें हिंदुओं की संख्या अधिक थी। दसवंत थे, बसावन थे, ये दोनों बहुत फेमस है। बसावन भी एक अकबर कालीन बहुत बड़े चित्रकार थे। दसवंत थे, केशवलाल थे, मुकुंद थे, मिशिकन थे, फारूक, कलमक, माधो, जगन महेश, हेमकरण, तारा, सांबल, हरिवंश, राम, ये बहुत सारे लोग थे। तो अकबर कालीन चित्रकला जो थी वो एक सामूहिक प्रयास था। इसमें एक से अधिक कलाकार, चित्रकार मिलकर के किसी एक चित्र का चित्रण करते थे और उन्हें नगद वेतन प्राप्त होता था। वो एक कर्मचारी के तौर पे काम करते थे। और अकबर के वक्त जो है वो 2 चीज़ों पे ज़्यादा काम होता था, 2 तरह की चित्रकारी ज़्यादा होती थी। पहला होता था डे बाय डे जो एक्टिविटी होती थी दरबार की, उसका चित्रण, और दूसरा वो था छवि चित्रण, यानी कि किसी की भी छवि को, किसी की भी इमेज को ड्राफ्ट करना, उसकी चित्रकारी करना। तो दसवंत और आप बसावन, ये 2 आपके बहुत फेमस हैं। तो 4 लोगों का नाम हमने देख लिया, सिराजी, समद और बसवंत और दसवंत और बसावन। दसवंत के बारे में कहा जाता है कि ये कहार के बेटे थे और इन्होंने रजमनामा का चित्रण किया था। हमजानामा क्या था? हमजानामा
अकबर के यौवन काल का चित्रण था और रज्मनामा था जो था वो बाद में चित्रित किया गया था। और रज्मनामा में बेसिकली रज्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद था और उसके लिए जो चित्रों का ड्राफ्टिंग थी, जो चित्रों का निर्माण था, उसमें बसावन और दसवंत दसवंत का नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है, दसवंत ने उसमें योगदान दिया था। अब बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर का जो शासनकाल था वो मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष का टाइम था, यानी कि पीक पे था, बूम पे था, चित्रकला बूम पे थी। जहांगीर के काल में चित्रकला की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। पहला मोरका के रूप में और दूसरा दूसरा जो था वो था हेको रेटेड मार्जिन। ये दो विशेषताएं थी। जहांगीर के समय में छवि चित्रण की तुलना में पांडुलिपि चित्रण का महत्व कम होने लगा था। जहांगीर काल चित्रकला के दो नए तत्वों को इंट्रोड्यूस करता है। इनकी जो शैली थी वो रूपवादी शैली थी और यथार्थवादी बनाने के लिए चित्रकला को यथार्थवादी बनाने के लिए चित्रण किया गया था। इसमें जो महत्वपूर्ण चित्रकार थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। जहांगीर के वक्त में जो चित्रकार थे वो थे आगा रेजा, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल हसन, ये भी एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद और उस्ताद मंसूर, जिसमें से उस्ताद मंसूर और अबुल हसन के बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया था। हिंदू चित्रकारों में विशन दास और गोवर्धन प्रमुख थे। जहांगीर के दरबार में एक चित्रकार दौलत था जिसने बादशाह के आदेश पर अपने साथी चित्रकारों का चित्र तैयार किया था। जहांगीर ने विशन दास को ईरान के दरबार में भेजा था। एक प्रश्न ये भी बनता है कि मुगल कालीन चित्रकार कौन सा था जिसको जहांगीर के काल में या मुगल काल में ऐसा कौन सा चित्रकार था जिसको जहांगीर ने ईरान भेजा था? तो वो विशन दास था और उसे ईरान भेजा गया था और उसे ये कहा गया था कि वो फारस यानी कि ईरान, फारस की बात करेंगे तो ईरान, उसे ये कहा गया था कि वो ईरान के शाह और उनके महत्वपूर्ण अमीरों और रिश्तेदारों के चित्र उतार कर लाए। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन की विशेषता की तारीफ करते हुए उन दोनों को क्रमशः नादिर उल असर और नादिर उर्ज जमा की उपाधि दी गई थी। तो ये दो चित्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जहांगीर के वक्त में। पहला उस्ताद मंसूर और दूसरा अबुल हसन। बाद में यूरोपीय चित्रकला का भी काफी प्रभाव पड़ा था जहांगीर के वक्त में। तो उस वक्त जो है उसमें कुछ आप 6 यूरोपीय चित्रकला के 6 एस्पेक्ट्स आप देखेंगे। पहला था यीशु का जन्म, ईसा मसीह का जन्म। दूसरा कुमारी मरियम और शिशु जो गोद में है वो चित्रकला। और तीसरा विभिन्न संतों के शहीद होने का चित्रण। चौथा प्रभामंडल यानी कि जो तेज दिखाया जाता है। पांचवा पंख वाले देवदूत और छठवां गरजते बादल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। उस्ताद मंसूर को क्यों ज्यादा महत्व दिया जाता है या क्यों बहुत ही फेमस है जहांगीर कालीन चित्रकारों में? तुजुके जहांगीरी एक पांडुलिपि चित्र का उदाहरण है और इसमें जो है इनका बहुत बड़ा रोल था उस्ताद मंसूर का। इसके अलावा जहांगीर के काल में जानवरों के चित्र बनाने की जो कला थी वो बहुत विकसित हुई और इस क्षेत्र में भी उस्ताद मंसूर का बहुत बड़ा नाम था। यानी कि जानवरों का जो चित्र बनाने की जो कला थी उसमें उस्ताद मंसूर बहुत ही हस्तसिद्ध थे और उस वजह से भी उनको बहुत ज्यादा माना जाता था। तो जहांगीर काल में हमने क्या देखा? हमने देखा कि उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये दो लोग ऐसे थे जो बहुत फेमस चित्रकार थे और जिनको उपाधि दी गई थी नादिर उल असर और नादिल उल जमा की। बिशन दास एक ऐसे चित्रकार थे जो हिंदू थे और जिन्हें फारस यानी कि ईरान भेजा था जहांगीर ने। फारस के जो शाह थे उनके संबंधियों और उनकी तस्वीरों को चित्र बनाने के लिए। तो ये जहांगीर का वक्त था। शाहजहां और औरंगजेब के वक्त में जो चित्रकला में वो सजीवता नहीं पाई जाती है जो जहांगीर के वक्त थी।
धीरे-धीरे चित्रकारिता बहुत कम हो गई थी और अलंकरण पे बहुत ध्यान दिया जाने लगा था। यानी कि सोने की सजावट और बाकी चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था उसको अलंकृत करने के लिए। और औरंगज़ेब के टाइम तक तो चीज़ें बहुत खत्म हो गई थी, चित्रकला लगभग खत्म के बराबर हो गई थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे। तो हमने ये देखा कि बसावन और दसवंत ये अकबर के कालीन थे। हुमायूं के कालीन हमने क्या देखा? हमने हुमायूं का कालीन देखा जिन्हें सिरने कलम की उपाधि दी गई थी, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, जो अकबर के काल में भी थे। हमजानामा क्या है? हमजानामा अकबर के यौवन काल का चरित्र चित्रण है और जो रज्मनामा है वो महाभारत का अनुवाद है। रज्मनामा और हमजानामा ये दोनों अकबर के कालीन हैं, उनमें लिखा गया है। और दसवंत का बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल था वो था रज्मनामा को बनाने में, उनकी जो है पांडुलिपियों को तैयार करने में। इसमें दसवंत ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था, या ये कह सकते हैं कि दसवंत ने ही जो है रज्मनामा का चित्रण किया था। कहा जाता है कि बाद में वो विक्षिप्त हो गया था और 1584 में उसने आत्महत्या कर ली थी। तो ये थी मुगल कालीन चित्रकला के बारे में कुछ शॉर्ट में जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।